हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ टंग। तो जो हमारी टंग होती है ना, वो फेरेंजियल आर्चेस से बनती है। फेरेंजियल आर्च ना एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आती है। तो ये जो पार्ट है ये मेसोडर्म है, ये ब्लैक पार्ट है वो एक्टोडर्म है, और ये जो रेड पार्ट है वो एंडोडर्म है। तो ये ब्लैक जो है ये हमारा एक्टोडर्मल क्लेफ्ट है, ठीक है। और ये जो पार्ट है ये हमारा एंडोडर्मल पाउच है, और ये क्या है हमारा मेसोडर्म है। तो हमारी इनिशियली ना 6 आर्चेज होती है, 6 आर्चेज। लेकिन जो हमारी 5th आर्च है ना, यहाँ पे मैंने दिखाई नहीं है। क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि वो ऑब्लिटरेट कर जाती है। ऑब्लिटरेट मतलब खत्म हो जाती है। तो हमारी बचती है 1 2 3 4 एंड 6 आर्च, ठीक है। तो ये फर्स्ट फेरेंजियल आर्च है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये 6th है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च होती है ना, इसमें ना कुछ स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, फिर इसमें डेवलप होते हैं। तो ऐसे हमारी टंग बनती है। इन फेरेंजियल आर्चेस की नर्व सप्लाई भी होती है, ठीक है। फर्स्ट की है हमारी 5 7 9 10, ठीक है। आपको ये याद रखनी है 5 7 9 10 क्रेनियल नर्व्स है जो फेरेंजियल आर्चेस को सप्लाई करती हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जो हमारा फर्स्ट आर्च होता है ना, उसमें स्वेलिंग आती है जिसे हम बोलते हैं लिंगुअल स्वेलिंग, और बीच में एक स्ट्रक्चर आता है जिसे बोलते हैं ट्यूबरकुलर इम्पार। तो ये जो स्ट्रक्चर मैं बता रही हूँ आपको रट लेने हैं, ये जो नाम है ना यही हमारे टंग बना रहे हैं, ठीक है। लिंगुअल स्वेलिंग जो है वो क्या करता है, ग्रो करके इसको ओवरटेक कर लेता है, मतलब ये इसको ये अपने अंदर समा लेता है ट्यूबरकुलर इम्पार को। तो सेकेंड डायग्राम में देखते हैं कि जो लिंगुअल स्वेलिंग थी बड़ी हो गई और यहाँ पे ट्यूबर इम्पार नहीं है क्योंकि ये इनके अंदर आ गया है, ठीक है। अब सेकेंड आर्च में क्या होता है, हमारा फोराम एंड सीकम डेवलप होता है। फिर थर्ड और फोर्थ आर्च में हमारा हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस डेवलप होता है। ये ना इसका क्रेनियल पार्ट है, ये इसका कॉर्डल पार्ट है। और 6th में हमारा बनता है लैरिंगोट्रैकियल ग्रूव। तो जैसे मॉडल्स रखे होते हैं स्पॉटिंग में, क्या होता है आपसे पूछ लेंगे कि 6th आर्च में ये कौन सा स्ट्रक्चर है, तो आपको लिखना है लैरिंगोट्रैकियल ग्रूव है। या फिर 3/4 में ये कौन सा स्ट्रक्चर है, तो ये बोलना है हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस। तो आपको ना ये नाम याद होने चाहिए। देखो, लिंगुअल स्वेलिंग कौन सी है, फर्स्ट में। फोराम एंड सीकम कौन सी है, सेकंड में। हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस कहाँ पे, थर्ड और फोर्थ में है। और लैरिंगोट्रैकियल ग्रूव 6th में। थ्योरी पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे 6 फेरेंजियल आर्चेज होती है, लेकिन जो 5 बच जाती है क्योंकि जो 5th वाली होती है वो डिजनरेट कर जाती है। इन द फर्स्ट फेरेंजियल आर्च 2 लिंगुअल स्वेलिंग्स डेवलप, ठीक है। और लिंगुअल स्वेलिंग्स जो होती है ना वो मेसोडर्म से बनती है, पूरा स्ट्रक्चर मेसोडर्म से बना है। इन बिटवीन द 2 स्वेलिंग देयर इज ट्यूबरकुलर इम्पार, ठीक है। तो अब ये जो ट्यूबरकुलर इम्पार है ये इनमें समा जाएगा लिंगुअल स्वेलिंग्स में। जो लिंगुअल स्वेलिंग्स होती है ना वो हमारी टंग का क्या बनाती है, एंटीरियर 2/3। जैसे ये हमारी टंग है, ठीक है, ये सल्कस लिमिटेंस है और वो सर्कम्बिलेट पैपिले हैं, और यहाँ पे ये एपिग्लॉटिस वगैरह ये पोस्टीरियर पार्ट है। तो जो ये वाला पार्ट होता है ना टंग का, ये बनता है हमारा लिंगुअल स्वेलिंग से, ठीक है, फर्स्ट आर्च से, एंटीरियर 2/3। एंड जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो बनता है हमारा क्या कहते हैं, हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस के क्रेनियल पार्ट से, मतलब जो ये वाला पार्ट था, ठीक है, ये वाला पार्ट है। देखो ऐसे, देखो ऐसे समझते हैं, ये टंग है, ठीक है, ये एंटीरियर पार्ट है जो लिंगुअल स्वेलिंग से है, और ये जो पोस्टीरियर पार्ट है ये क्रेनियल पार्ट ऑफ हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस से, ठीक है। और जो कॉर्डल पार्ट होता है वो क्या बनाता है, पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट। अब ऐसे ये टंग है हमारी, तो जो हमारा पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये बना रहा है हमारा क्या, कॉर्डल पार्ट ऑफ हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस, ठीक है। तो और ये क्या बनाता है, ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग बनाता है और एपिग्लॉटिस बनाता है, ठीक है। अब लैरिंगोट्रैकियल ग्रूव पे आते हैं। ये क्या बनाते हैं, ये प्रिकर्सर ऑफ लैरिंग्स एंड ट्रैकिया, नाम से ही समझ में आ रहा है, लैरिंग्स और ट्रैकिया बनाएगा। आप ना ऐसे समझ लो इस डायग्राम को, जैसे ये हमारी टंग है, ठीक है, और ये इसका वो सल्कस लिमिटेंस है, ये एंटीरियर 2/3 है जो फोराम जो लिंगुअल स्वेलिंग्स बना रहा है, और ये हमारा पोस्टीरियर ये हमारा क्या था, पोस्टीरियर 1/3 है। तो इसका पोस्टीरियर में क्रेनियल वाला पार्ट और मोस्ट पोस्टीरियर कॉर्डल वाला पार्ट, और यहाँ पे एपिग्लॉटिस वाला पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये टंग एंटीरियर 2/3 जो था वो हमारा कौन बना रहा था, वो हमारा बना था लिंगुअल स्वेलिंग्स, ठीक है, और ट्यूबरकुलर इम्पार, ठीक है। अब ये किससे सप्लाइड हो रहा है, ये सप्लाइड हो रहा है कॉर्डा टिम्पैनी एंड फेशियल नर्व से, जो हमारा एंटीरियर 2/3 वाला पार्ट है। किससे सप्लाई है, ये फेशियल नर्व की कॉर्डा टिम्पैनी ब्रांच से, ठीक है। तो हमारे ना टंग में कुछ स्पेशल सेंसेस होते हैं और जनरल सेंसेस होते हैं। तो आपको याद कैसे रखना है, आपको इसे याद रखना है ऐसे 5 7 9 9 10 10, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। मतलब जो हमारी 5th, जैसे ये देखो ये जनरल सेंसेशन है और ये स्पेशल सेंसेशन है। तो एंटीरियर 2/3 पे 5 जो है वो हमारा क्या है, जनरल सेंसेशन, और 7 जो है वो है हमारा स्पेशल सेंसेशन। मतलब जो हमारी जो 5th क्रेनियल नर्व है वो हमारा जनरल सेंसेशन ले जाएगी, और जो 7th क्रेनियल नर्व है वो हमारा स्पेशल सेंसेशन ले जाएगी, ठीक है। अब पोस्टीरियर पार्ट में 9 आता है। 9 मतलब जो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व है वो जनरल भी जा रही है, स्पेशल भी जा रही है। और लोअर में 10th जो वेगस नर्व है वो स्पेशल भी ले जा रही है, जनरल भी ले जा रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्व सप्लाई ऑफ टंग। अच्छा, ये फोराम एंड सीकम है, ठीक है,
जो सेकंड आर्च में था। एंटीरियर 1/3 किससे बना था? एंटीरियर 1/3 बना था क्रेनियल पार्ट ऑफ हाइपोब्रैंकियल एमिनेंस से, ठीक है। और ये सर्कमबेलेट पेपिले हैं, ठीक है, इस पे। अच्छा, अब जो सर्कमबेलेट पेपिले होते हैं ना वो 9th क्रेनियल नर्व से सप्लाइड होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और जो एपिग्लॉटिस है वो किससे बना है? कॉर्डल पार्ट ऑफ हाइपोब्रैंकियल एमिनेंस से। ये डायग्राम आप याद कर लेना, ठीक है। पोस्टीरियर मोटर सप्लाई ऑफ टंग इज बाय 12th क्रेनियल नर्व। अच्छा, जो मस्कुलर सप्लाई होती है ना टंग की, वो होती है हमारी 12th क्रेनियल नर्व से, दैट इज हाइपोग्लॉसल नर्व, ठीक है। मसल ऑफ टंग जो है ना वो ऑसिपिटल सोमाइट्स, मैंने सोमाइट्स पढ़ाए थे, तो जो हमारी टंग होती है ना वो हमारे ऑसिपिटल सोमाइट्स से बनती है, एक्सेप्ट पैलेटोग्लॉसस। ये पॉइंट याद रखना है, एमसीक्यू में आ जाता है, ठीक है। मतलब पैलेटोग्लॉसस को छोड़ के जितने भी मसल है टंग की वो सब सोमाइट से बनती है। जो फेरेंजियल आर्चेज होती है ना वो टंग की मसल और एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल, मतलब आई की मसल को नहीं बनाती। हमारी फेरेंजियल आर्चेज होती है टंग की मसल को नहीं बनाती और ऑकुलर मसल को नहीं बनाती। टंग की मसल को कौन बनाता है? ऑसिपिटल सोमाइट एक्सेप्ट पैलेटोग्लॉसस। एपिथेलियम की बात करते हैं तो जो एंटीरियर 2/3 होता है वो एक्टोडर्मल होता है और जो पोस्टीरियर 1/3 है वो एंडोडर्मल है, ठीक है, ये याद कर सकते हो। क्लिनिकल पे आ जाते हैं। क्लिनिकल बहुत आसान है। एग्लॉसिया, एब्सेंस ऑफ टंग। मैक्रोग्लॉसिया, टंग बहुत बड़ी हो गई, बाइफिड टंग हो गई, ठीक है। और थायराइड, जो हमारी थायराइड ग्लैंड है ना वो मैंने इसलिए रखी है क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड बनती है हमारी फोरामेन सीकम से। जो ये वाला था ना, ये स्ट्रक्चर सेकंड आर्च में, इससे बनती है हमारी थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो इसके नॉर्मली में थायरोग्लॉसल सिस्ट या फिर लोब्स हो जाए थायराइड के, ठीक है। तो जो ये थायराइड ग्लैंड है ये फोरामेन सीकम से बनती है, तो ये फोरामेन सीकम है और इससे ये हमारी थायरोग्लॉसल डक्ट आ रही है जो बाइफिड हो जाएगी और यहाँ पे थायराइड ग्लैंड ऐसे बन जाएगी। तो थायराइड ग्लैंड स्टार्ट फंक्शनिंग एट द एंड ऑफ 3rd मंथ, ठीक है। तो ये पूरा था। आपको इसमें नर्व सप्लाई याद करनी, ये वाला पॉइंट याद करना है और कौन से स्ट्रक्चर से क्या क्या चीज़ें बन रही हैं ये आपको